अस्सलाम वालेकुम माय ऑल मेंबर्स, कैसे हैं सब। होपफुली सब खैर आफियत से होंगे। तो मेंबर्स, मैंने तो ये सोचा था कि मैं कभी अपनी वीडियोस का जो है ना टॉपिक चेंज नहीं करूँगी, लेकिन फ्री वेबसाइट से अभी हम आ चुके हैं ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मेरे पास इस टाइम USDT देख लें 259 हो गए हैं। ठीक है, और ये जो USDT है ना, ये 5 USDT से मैंने स्टार्ट किया था, 5 USDT से। तो आप भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपने किसी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी को पैसे नहीं देने हैं, आपने अपना बाइनेंस अकाउंट बनाना है। आपका बाइनेंस अकाउंट बिल्कुल जैज़ कैश इजी पैसा की तरह ही होता है। आपने ये अकाउंट बना लेना है, बना के इसमें आपने डिपॉज़िट कर लेना है। डिपॉज़िट करके आपने मुझे मैसेज कर देना है। USDT आपने बाय करने हैं, उसको डिपॉज़िट कहते हैं। USDT कितने होने चाहिए वो आपकी अपनी हिसाब से है कि आप जितने USDT इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कम से कम 20 होने चाहिए, कम से कम। ठीक है, अगर आप 5,000 के USDT लेते हो तो वो 10,000 के, आपको 10,000 के USDT कम से कम लेने चाहिए। अगर आप 10,000 के USDT लेते हो तो वो करीबन 25 से 30 आ जाते हैं। ये तो रेट पे डिपेंड करता है कि उस टाइम रेट क्या होता है। रेट आपने कैसे देखना है, आपने यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने P2P पे क्लिक कर लेना है। P2P पे क्लिक करते ही आपके सामने डॉलर का जो उस टाइम रेट होगा वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आप बाइनेंस से भी बाय कर सकते हो। ये देखें, बाय का ऑप्शन लिखा हुआ है, 15 मिनट्स में वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये कैसे ले सकते हैं उसकी मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपने इससे प्रॉफिट कैसे लेना है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो लोग मेरे साथ पहले ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि ये हैं हॉट कोइन। ठीक है, ये वाले ये हैं हॉट कोइन। ये कोइन कभी ख़त्म नहीं होते, कम ज़्यादा होते रहते हैं। कम हो गए, ज़्यादा हो गए, कम हो गए, ज़्यादा हो गए। ठीक है, जैसे कि ये देखें, ये अभी जस्ट 3 मिनट पहले जो है 96 पे था, एकदम से पंप किया 99 पे आ गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह ये हाई हो गया। तो इससे ऑल मार्केट का जो रेट है वो हाई हो गया। ये देखें, ये सब मार्केट्स का रेट जो है ना वो हाई हो गया है। तो हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले हमने देखना होता है BTC को। BTC अगर अप है तो सारे कोइन अप हैं। ये देखें, BTC ग्रीन हो गया है। तो रेट अचानक से हाई हुआ तो इसलिए मैं अपनी टीम्स को बताने लगी, थोड़ा गाइड करने में वीडियो स्टॉप की थी। तो अभी आप बताएं, आपको मैं बता रही हूँ कि अभी आपने क्या करना है कि मार्केट कैसे देखनी है। मार्केट आपने देखनी है, सबसे पहले आपने लूज़र पे क्लिक कर देना है। लूज़र पे क्लिक करके आपने ये कोइन चेक कर लेने हैं। ये देखें, फर्स्ट नंबर पे है LIT, ये कल था गेनर में। ठीक है, ये लूज़र का मतलब होता है कि जो अभी सबसे लो कोइन जा रहा है वो, और गेनर का मतलब है वो कोइन जो सबसे अप जा रहा है। ठीक है, ये लूज़र में अभी सबसे लो जा रहा है 27, बहुत नीचे चला गया। ठीक है, तो गेनर में है DF अभी सबसे ऊपर जा रहा है, हर कोइन से ऊपर ये जा रहा है। ये इसकी जो प्राइस होती है ना उस हिसाब से नहीं होता। ये इस तरह होता है कि अगर कोई कोइन 0.02 का भी है या 0.1 का भी है तो वो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। तो आपने ये कोइन देख लेने हैं। हॉट में जो कोइन होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हॉट में जो कोइन है ये यहाँ पर ही रहेंगे, ये कोइन ख़त्म नहीं होने वाले, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, लूज़र में बहुत सारे कोइन ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि वक्त के साथ ये ख़त्म हो जाएं, मतलब ये इतने लो हो जाएं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। कुछ कोइन ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले मलीनिया कोइन आया था, 15 पे गया, 15 के बाद वो वापस आया और अभी वो 0.02
ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। मिलानिया, ये रहा, ये कोइन है अभी 1.48 का, ठीक है। लेकिन ये इतना लो चला गया था, इतना लो चला गया था कि बिल्कुल एंड हो गया था। अच्छा, अभी आपने इस कोइन की को देखना कैसे है कि ये कोइन चलने वाला है कि नहीं है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है इस कोइन के इस स्पॉट पे। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ये कैंडल्स आना स्टार्ट हो गई। कैंडल्स को समझना, ये कैंडल्स होती हैं रेड और ग्रीन, इनको समझना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत 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 ही मुश्किल काम है, ठीक है। इनमें ये लाइनें पर्पल है, येलो है, फिर ये पिंक है, ये इन लाइनों को समझना ये उससे भी डिफ़िकल्ट है। और ये आपने इस तरह से देखना है कि आपने यहाँ पे करना है क्लिक मोर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने 1 मंथ ये लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मंथ पे आपने कर लेना है क्लिक। 1 मंथ पे क्लिक करके आपने इसको चेक कर लेना है, इस क्वीन को। 1 मंथ का ये क्राइटेरिया आपके सामने आ चुका है कि 1 मंथ के अंदर इस क्वीन के साथ क्या क्या हुआ। ये देखें कितना अप गया, कितना डाउन गया, ये इसके साथ हुआ। ये आया, फिर ये अप हुआ, इतना अप हुआ, यहाँ तक गया, उसके बाद ये यहाँ तक डाउन हो गया एकदम से। ये देखें यहाँ तक डाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन और फिर डाउन डाउन फिर अप डाउन हो रहा है, ठीक है। और आज ये क्वीन यहाँ तक गया था और उसके बाद ये फिर से वापस आ रहा है। लिट क्वीन की बात करें LIT की, तो कल ये गेनर में था और गेनर में ये पता है कौन सी पोजीशन पे था, 144 प्लस, 144 प्लस पे था। इतना अप बहुत ही कम कोई क्वीन जाता है, तो ये क्वीन इतना अप गया। इसका मतलब है कि ये क्वीन जो है ना, ये चलता रहने वाला क्वीन है। तो हमने इस क्वीन को पकड़ लेना है, इसको ध्यान देना है कि ये कहाँ तक अप जा रहा है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने इसको देखते रहना है। जब ये क्वीन 40 प्लस कर जाए या 30 प्लस कर जाए, उसके बाद बैक आना शुरू हो जाए, आपने ये कैंडल्स देख लेनी है। यहाँ पे आपने इसके करना है क्लिक और इसकी कैंडल्स देखनी है कि अभी ये कहाँ पे जा रहा है। ये देखें अभी अप हुआ था काफ़ी ज़्यादा, जैसे BTC अप होता है ना, सारे कोइन अप हो जाते हैं। तो ये अप हुआ था BTC के साथ ही ये भी डाउन हो गया। तो जैसे जैसे ये डाउन अप होता रहेगा उसी तरह मतलब हमने इसको लेना है कि ये अब अप होगा या डाउन होगा, ये आपने इसको देख लेना है और इस कोइन को आपने बाय कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये देखिए हमने BTC बाय किया था। BTC की प्राइस पहले बहुत ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, लेकिन अब ये फिर बहुत ऊपर जाएगी, इसलिए हम इसको सेल नहीं करने वाले, यहीं पे रुकने वाले हैं, स्टे करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे साथ आगे क्या करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, एसेट पे आ गए हैं। एसेट पे आके मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके पास 4 वॉलेट हैं, फंडिंग, अर्न, स्पोर्ट, फ्यूचर, ठीक है। ये चारों अलग अलग वॉलेट है। जैसे मैं फंडिंग पे क्लिक करती हूँ तो ये फंडिंग में मेरे पास पड़ा हुआ है ACT क्वीन और OCGPT, ये हमें मिले हैं रेड पॉकेट से, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक करती हूँ अर्न पे। अर्न में मेरे पास पड़े हुए हैं ओनली डेक्सा, जो कि एक बाइनेंस की कंपेन से हमें मिला है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये सारे कोइन जो मैं बाय सेल करती रहती हूँ वो कुछ लिमिट तक सेल होते हैं, बाकी वो सेल नहीं होते। तो वो सारे मिल मिला के $3 बनते हैं, ठीक है, $4 ही बन जाते हैं। ये देखिए BTC जो है ये $2.2 का है और ये फिर सेल नहीं हुआ, ठीक है। और ये डेक्सी जो है ये $2 का है और ये
नहीं अभी कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये अभी लॉक है। ये देखिए ये लॉक लिखा हुआ है 150 डेज़ तक ये लॉक होगा, फिर उसके बाद ये जो है ना अनलॉक हो जाएगा और तब इसकी प्राइस पता नहीं क्या होगी। तो अभी हम करते हैं स्पोर्ट पे क्लिक। स्पोर्ट पे देख लें कि मेरे पास ये बैलेंस पड़ा हुआ है, ये रहा। तो उसके बाद हम फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में ये बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। टुडे रियलाइज्ड में $13 का लॉस है और ये होता रहता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी अप हो जाता है। फ्यूचर क्या चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आप देख लो कि स्पोर्ट क्या चीज़ है, ठीक है। तो स्पोर्ट में कोइन किस तरह बाय करना है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। ये सारी चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि आपने कोइन किस तरह देखना है, उसकी सर्च कैसे करनी है, कैंडल्स कैसे देखनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आपको कोइन सेल या बाय करना सिखा दूंगी।